आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। शांति। 6 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज मीठा बाबा हम बच्चों को फिर से राजयोग सिखला रही है, फिर से सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रही है। तो बाबा ने आज कहा ये फिर से शब्द में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। दूसरा बाबा ने कहा स्वयं को इंश्योर करने के बाद सर्विस तो जरूर करनी है। और तीसरी बात बाबा ने बताई बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है और उसके लिए चाहिए देही अभिमानी अवस्था।
आज बाबा ने एक बात और कही कि बाबा पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, गीता का भगवान है। ये बात सिद्ध करके बताओ कि पतित पावन कौन है। और आज बाबा कहते, बाबा भी हमें सर्वशक्तिवान है इसलिए पतित में से पावन बनाते हैं, ज्ञान दे करके राजा ही देते हैं। लेकिन माया भी सर्वशक्तिवान है, तो वो भी अपना दाव लगाती है, क्योंकि आधा कल्प से उसका राज्य है। तो माया जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान के द्वारा कर्मेंद्रिय जीत बन राजाओं का राजा बनना है, क्योंकि ये ज्ञान राजाओं का राजा बनने का है, प्रजा बनने का नहीं। आज बाबा पूछ रहे हैं कि बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है। बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है। उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचर्य ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। माया प्रबल बन जाती है, पतित बनाती है, तो फायदे के बदले आत्मा घाटे में चली जाती। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि तवाई नहीं बने, इसलिए देही अभिमानी बनना। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां, गीत में तो ये शब्द है कि जहां गिरना और संभलना है, लेकिन बाबा कहता जहां चलना और संभलना है। चलना भी है लेकिन संभालना भी है। तो चलो सुनते हैं गीत, बहुत अच्छा ये गीत है। उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं यो दिए, हमें उन राहों पर
है जहाँ गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पर और संभलना के लिए है, हम जहाँ गिरना और में बेकार है ऐसे जीने में बेकार है ऐसे चंदा की तरह है, हमें उन राहों और संभलना के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है यहाँ गिरना और संभलना के लिए जिन्हें तूफानों पर चलना है यहाँ आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला, हम आए अगर यहाँ कभी है खुशियाँ, हमें उन राहों पर चल संभलना है, हम है वो तूफानों में जलना है, हमें उन राहों और संभलना है। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं। परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मते हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है।
हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है, उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो इस भूल को सुधारने के लिए बाबा नीचे आए, और वो भूल कोई मनुष्य तो सुधार नहीं सकता है। मनुष्य ने भूल की और बाबा सुधारने आया है। जैसे बच्चे भूल करते और माँ बाप सुधारते हैं ना, ऐसे बाबा हमारा माई बाप है। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे, स्वयं को ही पता पड़ जाता है। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे दिखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है। यहाँ तो यह बात हो न सके, यह तो ड्रामा में नींद है। कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से, कि हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी धारणा की है, कितना योगी है। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि होती है। हम इस सच्ची कमाई में घाटा कर रहे हैं या हमें लाभ हो रहा है। सच्ची कमाई करने में ग्रहचारी बैठती है या हम सीधा सीधा आगे ही बढ़ रहे हैं। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। तो कहेंगे गंधर्वी विवाह, लेकिन पवित्र थोड़ी रहते। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और माया प्रबल है पतित बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा। सॉरी, सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशियस वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, स्वार्गति दिला देती है, इतनी प्रबल है। बाप का हाथ छुड़ाए, पहले नाक से पकड़ेगी, श्वास नहीं ले सकेगी। माना मुरली से कनेक्शन कट हो गया। मुरली है प्राण, तो सबसे पहले मुरली से ही वो शुरुआत करती है। जैसे वो दुश्मन
पहले क्या करता है, राडार को ही तोड़ डालता है, क्योंकि राडार से ही सारे कनेक्शन जुड़े और उसके बाद अटैक करता है। तो माया भी ऐसे ही करती है। हमारा राडार है हमारी मुरली, तो मुरली से ही पहले कनेक्शन कट करा दी, और जैसे ही मुरली से कनेक्शन कट हो गया, फिर आपको माया का बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हाथ और साथ छूट जाता है। तो भल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, तो ताकतवर तो होगी ना, और वो आधा कल्प के हम उसके ग्राहक चले जाए, ये सहन नहीं कर सकेगी। यह कोई थोड़ी जानते हैं, दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। यह तो बिल्कुल राइट है, बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजा ही पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो, हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलग पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया, कौन देश है जाना, गीत भी है ना, सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना, देखना। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने, आगे तुम आसुरी औलाद थी। अब बाप कहते हैं, क्या कहते, और कहते
आज बड़ी संस्कार से अभी नई संस्कार में लगते हैं। आप लोग का बना बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। याद करो, तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रही है। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी किस कैसे बनाया? अडॉप्ट किया तब मेरी बनी ना। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, तुम मैं बाप तो हूँ। ज्योति जगा लो, होगा दूर तेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने नाम को आज छोड़ के बोलना, वरन मिला किसी आज मंदिर पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं, तो इनमें प्रवेश कर, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर, इनको एडॉप्ट कर, इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिवा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे, बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं, या फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। आधार लिया तो फिर इसका नाम भी बदली हुआ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय पर नाम रखे ना, हमारी सभी दादियों के अव्यक्त नाम है, तो संदेशी लेकर के आती थी, तो सबके लौकिक नाम और उसके सामने अलौकिक नाम। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज है कल नहीं है। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? सांसारिक बातें हम बाबा को पूछते हैं। बाबा तो सिर्फ और सिर्फ पतित से पावन बनाने ही आया है। खुश खैराफत का समाचार, सर्विस की युक्तियां, ये सब बाबा बताते हैं। खुश खैराफत कौन पूछते हैं? बाबा पूछते हैं। सर्विस करनी चाहिए तो बाबा कहता है, बाबा उसके लिए मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए, ये सब कार्य के लिए नहीं है। बाबा धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? बाबा शिव बाबा कहता धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो, मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ में
बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर यह मालूम हो कि 14 कला से फिर 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए ना, वो राजाई का सुख ही नहीं ले सकते, अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए वहां कोई ज्ञान नहीं है। वहां तो है ही सदगति, सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताती है, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि ये किसने कहा काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड, भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सत्युग में थोड़ी जलाएंगे, ना तो है ही नहीं रावण। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सत्युग में भी था, तो फिर सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही है। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों न इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है। वैसे भी हम कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या कहते जो कुछ दिया है सब भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऐसे भी कहते भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो अब जब भगवान का दिया हुआ है तो फिर भगवान को अर्पण करने में दिल ऐसे ऐसे क्यों। तो बाबा कहता सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगी। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा। मान लो मैंने कहा मैं अपने सारा सब कुछ मेरे पास जो है सब मैं दे रहा, लेकिन देने के बाद मैं ये सोचूं कि मैंने तो जमा किया है, इसलिए मेरा तो हक बनता है कि मैं यहाँ से सब कुछ ले सकता हूँ भले, लेकिन फिर सेवा करके जमा भी तो करना है ना। खाते खाते तो भंडारे खाली हो जाते हैं, तो भंडारा खाली नहीं होवे उसके लिए हम क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं ना, ताकि वो कोठी भरी रहे। अब यहाँ भी मैंने दे दिया, फिर मैं कहूँ अभी मैं खाता रहूं, मैंने तो दे दिया है ना, तो जमा नहीं होगा। कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन बंदे पंडे बनाते, नए बीकेबी आपस में सेंटर चलाते, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ पिता का भगवान कौन है।
जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आती नहीं, बाकी ही राजधानी स्थापन करने आती है। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशियस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले मायाजीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर मन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। कमजोर बन के आह्वान करेंगे ना तो वो बैठी रहेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो। तो सफलता मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं व्यर्थ चक्र से मुक्त। कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे की स्थिति में आना, अभी इस आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त बनो। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप स्मृति विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है
इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा और आप आवागमन से छूट जाएंगे। दादी जी का क्लास है। लास्ट सो फास्ट जाना है तो हमारी हर एक्टिविटी एक बाबा की तरफ सबका अटेंशन खिंचवाए। ये है 14 नवंबर 2008 का क्लास, बड़ी दादी के जाने के बाद का। ओम शांति शब्द यह भी एक शिव मंत्र है, क्योंकि कोई भी समस्या आ जाती है तो ओम शांति के महामंत्र से सहज पार कर लेते हैं। क्योंकि अभी समय तो कलयुग के अंत का चल रहा है, तो ऐसे समय पर अगर ओम शांति का महामंत्र अर्थ से याद करेंगे तो सहज समाधान मिल जाएगा। एक होता है मंत्र की रीति से कहना, दूसरा होता है अर्थ में टिकना। तो ओम शांति में 3 बातें आती हैं। एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरी बात मुझ आत्मा का बाप शांति का सागर है, शांति का दाता है, और तीसरी बात हम आत्माओं का घर शांति धाम है। उसे शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो अथवा मुक्ति धाम कहो। तो ओम शांति अर्थ से सोचे तो शांत स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा भी शांत, बाप भी शांत और घर भी हमारा शांति धाम। सोचना अलग चीज है, लेकिन स्वरूप बनना और चीज है। तो आजकल बाबा यही हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अब समय की रफ्तार तेज है। 2008 15 साल हो गए, 16 साल। तो समय प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज है। जो बाबा कहता है सेकंड में मन का कंट्रोल हो जाए, जब चाहे जहां चाहे वहां मन उसी तरफ लग जाए। मन मना भव का मंत्र जो है वो हमें बाबा फिर से याद दिला रहा है कि परमात्मा की मन कंट्रोल में है। मेडिटेशन का मतलब भी है मन को परमात्मा के तरफ लगाओ, तो मन व्यर्थ संकल्प नहीं करेगा। मन यहाँ वहां भागेगा नहीं, बाबा के पास बाबा की याद में रहेगा। यही तो योग है, मन मना भव है। तो चेक करो बाबा की हम बच्चों में जो शुभ आशा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बन जाए। अगर मन के वश है तो राजा तो नहीं कहेंगे। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बाबा हमें बनाना चाहता है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने भी कितना पुरुषार्थ करके अटेंशन दिया है अपने ऊपर, तब जाके ऐसा बने। तो अभी अच्छी तरह से अपने मन को ऑर्डर प्रमाण रख, समय की रफ्तार प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना है। हम कर्म योगी हैं तो कर्म करते भी परमात्मा की याद रहे, क्योंकि परमात्मा की याद में कर्म करने से उनको शक्ति मिलने से वो कर्म और ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो खाते पीते चलते फिरते मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, यह स्मृति स्वरूप है या नहीं, मन के ऊपर अधिकार हो।
मन जीत जगत जीत कहा जाता है। तो इतना कंट्रोल हमारा इन स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर हो। बाबा कहते अब इस पुरुषार्थ की गति को फास्ट करो। चल रहे हैं, कर रहे हैं, यह तो ठीक है, परंतु समय के प्रमाण अभी अपनी गति को चेक करना है कि चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। उड़ने के समय अगर कोई चले तो पहुंचेंगे जरूर। पहुंचेंगे कब? इसलिए बाबा कहता है अपने ऊपर अटेंशन को भी अंडरलाइन करो, तब समान बन साथ चल सकेंगे। आधा क्लास कल से अटेंशन और अभ्यास। ओम शांति के महामंत्र में टिक जाना है। मैं फ्रांस से मेरा घर था, उसके बाद मेरे बाप सागर में सही से याद नहीं। मुरली में बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई नहीं करें, मुरली में सुने तो माया वाण करती सबसे पहले पढ़ाई छोड़ दे। पढ़ाई करती है, पढ़ाई छुड़ा देती है। हाँ, पहले पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। उसके थ्रू कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। हाँ, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना धंधा आदि करे ये बाबा कहता है मैं इसके लिए थोड़ी आया। सच्ची कमाई करनी है। चलो जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी
है।